डिवाइन को कुछ लोग महसूस कर पाते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने उनको साक्षात्कार किया, देखा उनको। तो ये भी क्या साधक के अपनी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे डिपेंड करता है कि वो किस रूप में उसको एक्सप्लोर करें? अगर हमें साक्षात्कार होते हैं, हमें दिखाई देता है, अच्छी बात है, लेकिन उन चीज़ों की उम्मीद से हम अपनी साधना को नहीं। साधना का आधार सिर्फ हमारा अपना जो एफर्ट और पुरुषार्थ है वो हो, कोई एक्सटर्नल प्राप्ति नहीं। आजकल हमें एफर्ट नहीं करना पड़ता, ज़रूरी नहीं कि कोई मुझसे आके कुछ कहे तब मैं लो फील करूं। मैं बैठे बैठे भी बहुत लो फील कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअल अकाउंट में डेबिट है। तो मेरे स्पिरिचुअल अकाउंट में क्रेडिट है या डेबिट है, ये समझने का तरीका है मेरे अपने मन की स्थिति। दीदी, आपने कहा कि आत्मा के बड़े प्यारे से 7 गुण हैं। नफ़रत तो आत्मा का गुण ही नहीं है, फिर ये नफ़रत का गुण इस पूरी धरती पर, इस ह्यूमन बीइंग में कहाँ से आया? एक है गुस्सा किया, गुस्से का संस्कार स्ट्रॉन्ग बना। दूसरा है पीस क्रिएट किया, थॉट क्रिएट किया, आई एम ओके, आई एम पीसफुल, पीस का संस्कार बना। तो जितना जितना हम इंस्टेड ऑफ वो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को स्टोर करने की जगह हमने जितना जितना पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को क्रिएट किया, उतना वो नेचुरल बन जाएंगे। तो आज क्यों सब इतना हम आसपास नेगेटिविटी देख रहे हैं? क्योंकि हम सब ने अपनी जर्नी में शायद उन नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को होल्ड कर लिया। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। देखिए, जो डिवाइन इंटरवेंशन होता है ना, जो डिवाइन हेल्प होती है, जो डिवाइन गाइडेंस होती है, ये लाखों में से ना 1-2 विरले ही होते हैं जिनके जीवन में होती है, वाकई वो समझ पाते हैं। इसका कॉन्शियसनेस से, आपकी चेतना के स्तर से क्या संबंध है? बहुत ही गहरा संबंध है। और आज उसी संबंध को हमने जाना है डिटेल में कि जो हमारी चेतना है, इसको अगर हमने राइज नहीं किया, इसको हमने लगातार बढ़ाया नहीं और एक उस लेवल पर जहाँ पे हम स्पिरिचुअली बिल्कुल एक एनलाइटेंड सोल हो जाते हैं, वहाँ तक नहीं पहुँचाया, तो लाख चाहे ईश्वर आपको मदद भेजते रहें, डिवाइन इंटरवेंशन करते रहें, आप तक वो पहुँचेगी नहीं। और पहुँच भी गई तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो ऐसे कौन से, मैं तो इनको भाग्यशाली लोग ही कहूँगी, वो लोग होते हैं जिनके जीवन में ये चमत्कार घटित होता है और उनकी लाइफ 1 सेकेंड में बदल जाती है। चेतना के किस स्तर पे आप इस वक्त हैं, ये भी हमने बात की है। कौन से लक्षण हैं जो हमें बताते हैं कि अभी जो हमारी करंट चेतना है, या पिछले साल जो थी या उससे पहले सालों में जो थी, वो लगातार बढ़ रही, अपलिफ्ट कर रहे हैं हम अपनी चेतना के स्तर में, या फिर हम नीचे जा रहे हैं। इन लक्षणों को भी जानिए और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इन्हें जानने के बाद, इन संकेतों को जानने के बाद आप चेतना के किस स्तर तक पहुंच गए हैं। एक सवाल जो अक्सर मेरे जहन में आता है, और शायद आपके मन में भी ये प्रश्न आता होगा, कि जो ये बड़े बड़े साधु महात्मा होते हैं, ये हमेशा एक स्टेट में क्यों रहते हैं? आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो, कलयुग का भी कितना घनघोर प्रभाव पड़े, इनके जो चेतना का लेवल होता है, ये हिलता क्यों नहीं है? ऐसा क्या खास होता है? क्या हम उस स्तर को कभी पा सकते हैं? आज हमने पूरे पॉडकास्ट में यही बात की है, तो आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि जो ये लाखों में एक वाली बात मैंने कही थी ना डिवाइन इंटरवेंशन की, वो सेकेंड हाफ में है, तो चीटिंग मत करिएगा। मैं आज के अपने मेहमान से आपको मिलवाती हूँ। मुंबई से खास इस पॉडकास्ट के लिए वो मेरे स्टूडियो में आई हैं। स्पिरिचुअल ऑथर हैं, रिसर्चर हैं। 19 साल से वो ब्रह्म कुमारीज़ के साथ जुड़ी हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी बीके रितु दीदी का। दीदी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति दीदी। दीदी, आज मैं आपके एक रिसर्च टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ, जो कि आपने कॉन्शियसनेस पर काफ़ी रिसर्च की है, काफ़ी लिखा है इस पर। तो मैं चेतना पर बात करना चाहूँगी। कई बार क्या होता है ना दीदी, जब भी हम कुछ लोगों से मिलते हैं, तो एक तो होता है उनका एनर्जी फील्ड, एक होता है उनकी चेतना का स्तर। कई लोगों से मिलकर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ ज्ञान का डाउनलोड हो रहा है, मैं कुछ ऊपर की तरफ बढ़ रही हूँ, कुछ मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अच्छा सा लग रहा है। और कुछ लोगों से मिलकर लगता है बस छोड़ दो यार, इनसे बात ही मत करो, यहाँ से हट जाओ। क्या कारण होता है इसमें? चेतना का क्या रोल होता है? जी, एक्चुअली कॉन्शियसनेस या चेतना की जब हम बात करें, वो है मैं, मीनिंग दैट एनर्जी जो संकल्पों को क्रिएट कर रही है। अब जैसे कई बार हम कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, तो वो अवेयरनेस जो है, हम
जो हम सारा दिन में करते हैं, सपोज मैं एक मदर हूँ, मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मैं जो भी कार्य मैं कर रही हूँ, हम उसी में अपनी कॉन्शियसनेस को बहुत एंटेंगल कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जिस अवेयरनेस में मैं सारा दिन रहती हूँ वो मेरी कॉन्शियसनेस का हिस्सा बन जाती है, राइट। लेकिन जहाँ पे हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, और जैसे कि आपने कहा कि एक एनर्जी फील्ड या एक ऑरा हमारा जो बन जाता है, वो बनता है आत्मा ने, मतलब मुझ आत्मा ने, मैं एनर्जी, आत्मा, रूह, जो भी नाम से हम अपने आप को बुलाएं, लेकिन इट इज़ दैट बीइंग, दैट कॉन्शियसनेस, है ना। वो कॉन्शियसनेस जो संकल्प क्रिएट करती है, वो यहाँ ब्रेन को टच करती है, ब्रेन वेव्स बनती हैं। वो ब्रेन वेव्स जो हैं वो हमारी एनर्जी फील्ड क्रिएट करती हैं, जिसे हम ऑरा कहते हैं। तो जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं, कई बार हमें बहुत कंफर्टेबल फील होता है। इसके 2 वजह हो सकती हैं। सबसे पहली वजह तो है क्योंकि वो सारा दिन उस हायर फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस में रहते हैं। हायर फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस मीनिंग मुझ आत्मा ने जितना जितना आत्मा के जो गुण हैं, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्तियाँ, ये है आत्मा के ओरिजिनल गुण। जितना जितना मैंने इनके आधार पर संकल्प क्रिएट किए, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी के लिए अच्छा सोचा, किसी की केयर की, किसी को कंपैशनेट वे में उनके साथ बिहेव किया, हमने जितना जितना इन गुणों के आधार पर संकल्प क्रिएट किए, हमारी ऊर्जा जो है वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो गई। और उस एनर्जी फील्ड में जो आते हैं उन्हें वो कंफर्टेबल फील होगा, क्योंकि वो भी कॉन्शियसनेस है, वो भी आत्मा है, और उस आत्मा के भी वही गुण हैं। तो कहीं ना कहीं वो फिर ऑटोमेटिकली औरों को कंफर्ट देती है। लेकिन जैसे जैसे सपोज आज मैं सोच रही हूँ इनके साथ अच्छा हो रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है, या हम किसी के प्रति कोई भी नेगेटिव संकल्प या भाव क्रिएट करते हैं, हमारी एनर्जी फील्ड ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाती है। तो सबसे पहले तो आधार है जो संकल्प हम क्रिएट करते हैं, थॉट, फीलिंग, एक्सपीरियंस, और वो हमारी एनर्जी फील्ड भी बना रही है। और उसका इम्पैक्ट जो है, हम जिनसे भी मिलते हैं उन पर भी उस एनर्जी फील्ड का इम्पैक्ट होता है। दीदी, आगे हम पूरा कॉन्शियसनेस को समझें, इसके स्तरों को समझें, पहले मैं उन लक्षणों पे बात करना चाहूँगी कि कौन से ऐसे लक्षण हैं जो हमें मिलते हैं और हम वाकई में फिजिकल या स्पिरिचुअल लक्षण से पहचान सकते हैं कि मेरी चेतना का स्तर पिछले साल जो था या पिछले सालों में जो था अब वो बढ़ चुका है, ऊपर आ चुकी है स्तर। ये कैसे पहचानेंगे? देखिए, सबसे पहले तो द क्वालिटी ऑफ माय थॉट्स, है ना, मेरे संकल्पों की जो क्वालिटी है वो कैसी है। दूसरा है कि कोई भी परिस्थिति मेरे सामने आने पर मैं कितना अपने को ठीक रख पाती हूँ, है ना। क्वालिटी ऑफ थॉट्स मीनिंग जहाँ पर मेरे सारे दिन में संकल्प जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी है। ये आज के वातावरण में हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस मीनिंग स्नेह के आधार पर, शांति के आधार पर संकल्प वही आत्मा क्रिएट कर पाएगी जिसने अपने पर थोड़ा काम किया है। क्यों? क्योंकि आज अगर हम एनवायरनमेंट में देखें, हम न्यूज़ देखें, हर तरीके से हम देखते हैं बाहर से नेगेटिव इनपुट्स बहुत ज़्यादा है, तो उसमें नेगेटिव होना बहुत आसान है हमारे लिए। तो वो आत्मा जिसने अपने पर काम किया है, वो इनर वर्क किया है, वो हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस क्रिएट कर पाएंगे। तो ये है एक इंडिकेशन कि आप हाई फ्रीक्वेंसी वो सोल हैं। और दूसरा, सपोज मेरे सामने कोई सिचुएशन आती है, हो सकता है पिछले साल सिमिलर सिचुएशन में मैंने 120% रिएक्ट कर दिया था, अरे ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, राइट। तो मेरा रिएक्शन लेवल बहुत ज़्यादा था। अब स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग ये नहीं है कि वो सिचुएशंस हमारे सामने नहीं आएंगी। Exactly. क्यों? क्योंकि अभी हम उसी एनवायरनमेंट में, जैसे बच्चे को भी हम पूछे अभी कौन सा युग है, सब जानते हैं कलयुग है, हम देखते हैं आसपास, है ना। तो इस युग में बातें ना आए ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन यदि मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे जा रही हूँ तो उसका इंडिकेशन होगा कि बातें आई लेकिन मैं ठीक हूँ, मैं स्टेबल हूँ, मैं उस चीज़ को हैंडल करते हुए मेरे मन की स्थिति नीचे नहीं जा रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल,
जब हम ग्रोथ की जर्नी पे जाते हैं ना, तो क्या होता है, बातें आती है, हम फिर नीचे हो जाते हैं। अब हमने अपने पे काम करना शुरू किया, फिर बातें आई, हमारी स्थिति फिर नीचे चली गई। लेकिन एक पॉइंट आता है जिसको हम थ्रेशहोल्ड पॉइंट कहते हैं। अब क्या होता है, नीचे आना धीरे धीरे हमने अगर कम कर दिया तो फिर भी एक प्रोग्रेस है, नीचे आ रहे हैं, क्योंकि अभी तो हम अपने पे काम कर रहे हैं ना। जब हम 100% हो जाएंगे देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन आज क्योंकि मैं अपने पर काम कर रही हूँ, आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, बातें आई, मैं थोड़ा सा नीचे हो गई, थोड़ा सा फिर हम और आगे बढ़े, नीचे हुए, ऐसे करते करते जब हम एक थ्रेशहोल्ड पॉइंट पर पहुंच जाते हैं ना, उसके बाद वो बिल्कुल नीचे वाली स्थिति आना बंद हो जाती है। लेकिन वो थ्रेशहोल्ड पॉइंट तक पहुंचने में एक एफर्ट रहता है। एक बार हम उस लेवल तक पहुंच जाते हैं, फिर बातें आते हुए लेकिन हमारी स्थिति धीरे धीरे ऊपर ही जाना शुरू होती है, और प्लस वो ऊपर जाने की स्पीड भी ज़्यादा होती है। दीदी एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं बहुत समय से पूछना चाह रही थी कि जो ऋषि मनु हुआ करते थे, जो अभी भी जो साधु संत महात्मा हैं, जिनकी न जाने कितने वर्षों की तपस्या रहती है, साधनाएं रहती हैं, ये तो एक ही कॉन्शियसनेस के स्टेट में रहते हैं। ये वो स्टेट कैसे पा लेते हैं कि चाहे कलयुग हो, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, इनकी जो ऊर्जा का स्तर है, जो इनकी चेतना का स्तर है, वो स्टैग्नेंट ही रहता है, वो कभी नीचे नहीं आता। देखिए, इसमें हम जैसे कॉन्शियसनेस की बात करते हैं ना, दो एंड्स ऑफ स्पेक्ट्रम है। एक है बॉडी कॉन्शियसनेस। आज ज़्यादातर लोग हम बॉडी कॉन्शियसनेस में बहुत ज़्यादा लिप्त हैं, बहुत ज़्यादा उसी अवेयरनेस में हैं। दूसरा है सोल कॉन्शियसनेस। सोल कॉन्शियसनेस मीनिंग आत्मा के और आत्मा के सातों गुणों की अवेयरनेस। अब ये जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, जितना जितना समय मैं उस सोल कॉन्शियसनेस की स्थिति में स्थित होती हूँ, ऑटोमेटिकली आई एम इन अ हायर कॉन्शियसनेस। तो द एफर्ट इज, मैं उस आत्मा के यहाँ, ये एफर्ट ये ना हो कि मैं बॉडी कॉन्शियसनेस में ना रहूँ। माई एफर्ट इज आई एम अ बीइंग, मैं वो आत्मा हूँ, मेरे सामने जो है वो भी वो प्योर बीइंग है, वो आत्मा है। जितना जितना मैं उस अवेयरनेस में हूँ, ऑटोमेटिकली उस हायर कॉन्शियसनेस से मैं ऑपरेट कर रही हूँ। देन आई डोंट हैव टू मेक एनी अदर एफर्ट। तो वो अवेयरनेस और प्रैक्टिस, ये दो चीज़ें हैं। और क्या होता है, जो भी चीज़ आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, सपोज आज मैं पूरा टाइम ही, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं बॉडी कॉन्शियसनेस में हूँ, तो वो बॉडी कॉन्शियसनेस नेचुरल हो जाता है। लेकिन जैसे ही मैंने सोल कॉन्शियसनेस की तरफ शिफ्ट किया, इनिशियली वो बॉडी कॉन्शियसनेस, क्योंकि बहुत स्ट्रांग संस्कार है, फिर से हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। लेकिन क्योंकि इन श्रेष्ठ आत्माओं ने बहुत समय से उस सोल कॉन्शियसनेस या उस बीइंग कॉन्शियसनेस, उस हायर ऊर्जा में अपने को बहुत समय तक स्थित किया है, तो उनकी वो अवस्था बन जाती है। एक है स्थिति, दूसरी है अवस्था। स्थिति मीनिंग अभी मैं बैठी और मैंने कहा अच्छा मैं कौन हूँ, मैं वो बीइंग हूँ, आई एम अ प्योर सोल, आई एम अ पीसफुल सोल। मैंने ये थॉट क्रिएट किया, मैंने उसमें अपने को स्थित किया। लेकिन दूसरा है, मैं सारा दिन वो एफर्ट, वो पुरुषार्थ करती हूँ कि मैं वो बीइंग हूँ, मैं बीइंग पानी पी रही हूँ, मैं बीइंग खाना बना रही हूँ, मैं बीइंग ईमेल भेज रही हूँ, मैं बीइंग, तो जो भी कर रही हूँ मैं वो बीइंग हूँ। अब क्या हुआ, वो स्टेट फिर नेचुरल हो जाती है। और ये जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं, उनके लिए वो स्टेट, वो प्रैक्टिस से नेचुरल हो जाती है, जो स्थिति से फिर वो अवस्था तक पहुंच जाते हैं। अवस्था मीनिंग जो स्थिति लंबे समय तक रहती है, उसको हम अवस्था बन जाती है वो हमारी। तो ये आत्माएं जिन्होंने उस लेवल तक पहुंचे हैं, जो सदा उस कॉन्शियसनेस में रहते हैं कि मैं कौन, तो उस तरीके से हम वो अवस्था अपने लिए बना सकते हैं। क्या एक आम व्यक्ति, एक गृहस्थ व्यक्ति, मैं अपने जैसे लोगों की ही बात कर रही हूँ, आप जैसे लोगों की ही बात कर रही हूँ, खैर आप तो मुझे लगता है दीदी ऑलरेडी इतने मेडिटेशन के बाद, इतनी स्पिरिचुअल, इतनी सेवा के बाद उस स्थिति को बरकरार रख पाती होंगी। लेकिन मेरे जैसे जो लोग हैं, जिनकी जर्नी आध्यात्मिक शुरू ही हुई है, वो कैसे इस स्टेट को पा सकते हैं? क्योंकि हमारा तो ऑन ऑफ चलता है। थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा कि अच्छा ये व्यक्ति मुझे बुरा कह रहा है, नहीं मैं तो एक आत्मा हूँ, मुझे कैसे बुरा कह सकता है, ये भी एक आत्मा है, ये तो बस शरीर के स्तर पे बात कर रहा है। वो स्टेट बरकरार रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी, जितना जितना हमने वो एफर्ट सारे दिन में किया, एक्चुअली मैं आपसे बताऊं कि हायर कॉन्शियसनेस के लिए
ये ज़रूरी नहीं है कि हम बिल्कुल सब कुछ छोड़कर ही करें। जैसे आपने कहा ना कि सारा दिन रहते हुए, मैंने ऐसे कई लोगों को देखा हुआ है जो अपने जीवन में सब कुछ करते हैं, अपना वर्क, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने रिलेशनशिप्स, सब कुछ मैनेज करते हुए भी वो उस अवस्था को बनाए रखते हैं कि मैं कौन, है ना। तो ये ज़रूरी नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता मतलब हमें सब कुछ छोड़ना ही होता है या तभी ही हम उस ऊंची स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। ऑफ कोर्स वो एक हमारे लिए एक लिफ्ट ज़रूर बन जाती है कि सब कुछ छोड़ा, और लेकिन आप सोचिए उस स्टेट में भी अगर मैंने अपने आप पर उतना काम नहीं किया है, बस सब कुछ छोड़ दिया और मैंने अपने आप पर उतना काम नहीं किया, सपोज फॉर एग्जाम्पल तब मेरे सामने कोई चैलेंज आ जाती है, जैसे कोई शरीर की बीमारी कुछ आ गया, लेकिन मैंने अपने आप को अगर उस पुरुषार्थ से ऊंचा नहीं उठाया तो वो वही चीज़ें फिर हमें नीचे लाने के निमित्त भी बन जाती है। इसलिए कहीं ना कहीं इनफैक्ट मैं कहूँगी कि जो लोग अपने सारे रोज़ के कार्य व्यवहार में हैं वो बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, बस उन्हें एक शिफ्ट लाना है। वो शिफ्ट ये है कि सब कुछ करते हुए ये याद रखना कि मैं कौन और मेरे गुण क्या है। दैट इज इट। कुछ ना छोड़े, ना अपना जॉब छोड़े, ना अपनी फैमिली छोड़े, सब कुछ करते हुए एक छोटा सा शिफ्ट, मैं कौन, दैट्स इट। और जैसे आपने कहा ना, हर बात आते हुए सपोज किसी ने कुछ कहा तो पहले अगर मेरा रिएक्शन रहा है मुझसे ऐसे क्यों कह दिया, मुझे ही कहते रहते हैं, जब देखो इनको तो मैं ही दिखाई देती हूँ, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। एक वे ऑफ लिविंग या एक वे ऑफ ऑपरेटिंग है ना, कॉन्शियसनेस का एक तरीका ऑपरेट करने का। आज अगर मैं अवेयर हो गई, नहीं इट्स ओके, आत्मा है ना, उसके अपने संस्कार हैं, इट्स ओके, वो अपनी जर्नी पे रही है, इट्स ओके, आई अलाउ। जितना जितना हम लाइफ में आत्मिक स्थिति में व्यवहार करते हैं उतना उतना हम चीज़ों को अलाउ करना भी शुरू कर देते हैं। इट्स ओके, बिकॉज हम ना बहुत ज़्यादा अपने संकल्पों में, अपनी भावनाओं में उलझ नहीं जाते हैं, क्योंकि आत्मा है, आत्मा समझती है कि हम अपनी जर्नी पर है। ह्यूमन बीइंग है वो आत्मा जो इस ह्यूमन जर्नी पर है। अब जर्नी में देखिए, हम कई बार रास्ते से भी ट्रैवल करते हैं, हर टाइप के साइड सीन्स आते हैं। कुछ सीन्स हमें देख के अच्छे लगते हैं, कुछ सीन्स हमें देख के अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन जब हम जर्नी पे हैं तो हम किसी भी चीज़ को होल्ड नहीं करते हैं, ना वो अच्छे सीन्स को होल्ड करते हैं, ना वो बुरे सीन्स को, तो हम जर्नी पे है ना। तो स्पिरिचुअलिटी बस यही शिफ्ट है कि सारे दिन की जर्नी में भी जो सीन आया, साइड सीन जैसे आया चला गया, ना अच्छे में हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं और ना बुरे में हम बहुत ज़्यादा लो फील करें। बस उसके लिए वो जर्नी, मैं आत्मा इस ह्यूमन जर्नी पर हूँ और अपनी जर्नी में मुझे आगे से आगे बढ़ना है। इस तरीके से हम सारे दिन में ना एक अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं जीवन के, उसमें शिफ्ट ला सकते हैं। दीदी, क्या हर बच्चा, हर जो ह्यूमन बीइंग है वो एक लेवल की कॉन्शियसनेस के साथ जन्म लेता है, या पास्ट लाइफ से हम कुछ ऐसे कॉन्शियसनेस भी लेके आते हैं कि हम हमेशा हायर कॉन्शियसनेस पे भी जन्म ले सकते हैं, या सबकी सेम रहती है? जी, जैसे देखिए, अब जैसे हम शुरू करते हैं ना, जैसे हमने एक बैंक अकाउंट खोला तो वो हमें कहते हैं आपको एटलीस्ट मिनिमम बैलेंस इतना रखना है। तो हमने एक मिनिमम बैलेंस से हम सब ने शुरू किया है। जो हम आत्मा के जो ये 7 गुण है ना, उन 7 गुणों में प्रधानता, सतो प्रधान, आत्मा जब नई अपनी जर्नी शुरू करती है तो वो सतो प्रधान स्टेज से शुरू करती है। हर जन्म में, हर आत्मा अपने पहले जन्म में, हाँ जी। तो पहले जन्म में जो हमारा अकाउंट खुला तो वो मिनिमम बैलेंस के साथ खुला, जो हम सबके पास है। अब क्या होता है, क्योंकि हम सबकी जर्नी अलग अलग रही, जैसे हो सकता है आपने अपनी जर्नी में कुछ कर्म ऐसे किए जो बहुत श्रेष्ठ रहे, जो आत्मा के इन गुणों के आधार पे रहे, तो वो जो अकाउंट है उसमें आपने क्रेडिट कर लिया। कर्मों के अकाउंट में एक तो है हमारा फाइनेंशियल अकाउंट है ना, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्पिरिचुअल अकाउंट की। स्पिरिचुअल अकाउंट में क्रेडिट का आधार है मेरे संकल्प, मेरे बोल और मेरे व्यवहार। जितना जितना वो इन आत्मा के गुणों के आधार पे है, ऑटोमेटिकली उस स्पिरिचुअल अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। और दूसरा है, सपोज अगर मैंने अपनी जर्नी में किसी को थोड़ा गुस्सा कर दिया, किसी को थोड़ा कुछ कह दिया, किसी को थोड़ा सा बिट्रे कर दिया, किसी को थोड़े से धन का ऊपर नीचे कर लिया, अब ये सारा
बाह्य तौर पे मुझे दिख रहा है कि मैं तो अच्छा मैंने गुस्सा कर दिया, मेरा काम हो गया, या फिर मैंने उनके पैसे ले लिए, मेरे अकाउंट तो बढ़ गया। बाह्य तौर पे ये सब कुछ क्रेडिट हो रहा है, लेकिन स्पिरिचुअल अकाउंट में मेरे डेबिट हो रहा है। हो अब जो है हर आत्मा अपनी अलग अलग जर्नी में सबने कुछ ना कुछ डेबिट और क्रेडिट स्पिरिचुअल अकाउंट में अपने किया है, और उसके आधार पर जो है वो अपनी आगे की जर्नी, क्योंकि यहाँ पे जो अकाउंट मैंने क्रेडिट या डेबिट किया है उसके अकॉर्डिंग, अगर मैंने किसी से सपोज आज मेरे अकाउंट में मैंने कोई EMI भरने हैं, कोई लोन मैंने लिया है, तो आगे मैं जहाँ जन्म लूंगी ऐसे ही लूंगी कि मैं वो फिर रिटर्न कर पाऊँ, क्योंकि यहाँ के तो अकाउंट इस शरीर के साथ खत्म हो जाते हैं। यहाँ पे जितना धन हमने अक्वायर किया, यहाँ पे जितना नाम शौहरत प्रॉपर्टी अक्वायर की, वो तो इस शरीर के साथ छूट जाती है। इस ह्यूमन बीइंग है ना, तो बीइंग जो है वो अपनी जर्नी में आगे बढ़ती है, ये शरीर यहीं छूट जाता है। तो इस शरीर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं ना, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे नाम हो, चाहे धन हो, जो कुछ भी है सब यहीं छूट जाएगा। लेकिन जो आत्मा लेकर जाती है वो है मेरा स्पिरिचुअल अकाउंट, और उसके आधार पे मेरा जन्म भी होता है। उसके आधार पे मन बुद्धि संस्कार, वो जो कॉन्शियसनेस है उसके 3 एस्पेक्ट्स हैं, मन बुद्धि संस्कार। तो ये संस्कार जो है वो आत्मा लेकर जाती है, और वो उसका आधार है मेरा स्पिरिचुअल अकाउंट में क्रेडिट या डेबिट। दीदी, पर मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं अपनी पर्सनल जर्नी में जो बचपन से ही बहुत ओल्ड सोल टाइप बातें करते हैं, जिनको सारा पता होता है कि नहीं दीदी ऐसे मत करो, उनको बुरा लगेगा, आप मेट से ऐसे क्यों बात कर रही हैं, उनसे प्यार से बात करिए। और वो बिल्कुल ऐसे बात करेंगे जैसे कि वो 5 साल का बच्चा नहीं बोल रहा है, वो कोई 50 साल का बुढ़ा बोल रहा है। तो मुझे लगता है उनकी चेतना का स्तर तो बचपन से ही हायर है। दैट्स राइट, क्योंकि वो आत्मा लेकर आई ना। देखिए हमें लगता है वो बच्चा है, लेकिन वो बच्चा तो अभी आपके सामने इस फिजिकल फॉर्म में वो बच्चा है ना, लेकिन वो आत्मा जो संस्कार लेकर आई है उस, आप अगर देखें 5 साल अगर वो बच्चे की एज यहाँ है, तो 5 साल पहले वो हो सकता है 80 के भी हो सकता है 70 के भी हो, राइट। तो एक्चुअली एज बॉडी की होती है, लेकिन आत्मा जो है उसकी एज तो हम काउंट नहीं कर सकते हैं। और प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि उसका अभी का जो भी व्यवहार है ना, वो स्पिरिचुअल अकाउंट के आधार पर है। तो इसीलिए कई बच्चे हम देखते हैं कोई ना कोई टैलेंट भी लेकर आते हैं। जैसे कोई बच्चा ना बचपन से ही कोई चीज बहुत अच्छी अपने आप करने लगता है, क्यों? क्योंकि हो सकता है वो संस्कार, क्योंकि टैलेंट स्किल्स ये सारी चीजें जो आत्मा सीखती है, और जो टैलेंट्स या जो स्किल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं ना, जो जिस पर आत्मा के बहुत स्ट्रांग इम्प्रेशंस बने होते हैं, वो बहुत ईजी होता है। अगर वो चीज़ हमारे सामने आ जाती है तो उसे करना हमारे लिए बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसके बहुत स्ट्रांग इम्प्रेशंस पड़े हुए हैं। वर्सेस कोई चीज़ अगर हमने सीखी है लेकिन उतने स्ट्रांग संस्कार नहीं है, हम करते हैं लेकिन हमारे लिए वो इतनी मतलब लगन से नहीं किया या इतना लगन से नहीं सीखा है, तो उसके इतने स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशंस नहीं बने होंगे। तो कहीं ना कहीं जिस चीज़ के स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशंस मुझ आत्मा पे बने हैं, ऑटोमेटिकली वो चीज़ मेरे सामने आती है, वो संस्कार जागृत हो जाते हैं। तो वो व्यवहार भी, जैसे आपने कहा ना, कोई बच्चा कहता नहीं आप प्यार से बात करो, क्योंकि उनके लिए वो प्यार वाला संस्कार बहुत नेचुरल, बहुत स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन बने हुए, तो उन्हें उनके लिए वही नेचुरल है, वही सही है, वही नेचुरल है। दीदी, आपने कहा कि आत्मा के बड़े प्यारे से 7 गुण हैं। नफरत तो आत्मा का गुण ही नहीं है, फिर ये नफरत का गुण इस पूरी धरती पर, इस ह्यूमन बीइंग में कहाँ से आया? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आज के समय में आई थिंक कीला जी ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि हम तो कह रहे हैं भाई आत्मा तो शांत स्वरूप है, स्नेह स्वरूप है, लेकिन आसपास तो हम ये देख ही नहीं रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये समझना कि जर्नी में जब हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं तब तो क्रेडिट है, कुछ मिनिमम बैलेंस है हमारे पास, लेकिन आगे जाके हमने जितना खर्च किया उतना डेबिट हुआ। अब मैंने अपनी जर्नी में, सपोज फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि आज मेरे सामने कोई सिचुएशन आ गई, सिचुएशन ऐसी रही कि मेरे अपने ने मुझे कुछ कह दिया। अब उन्होंने कहा और मैंने कोई ना कोई ऐसा थॉट क्रिएट किया कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या ऐसा कोई थॉट क्रिएट कर लिया। अब उस थॉट को जितना इंटेंसली मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने सोचा क्यों हो रहा है मेरे साथ, और मैंने बहुत दुख बहुत इंटेंसली क्रिएट किया, तो हुआ ये कि उसके बहुत स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशंस आत्मा पे बन गए। अब जर्नी में जो जो अनुभवों को मैंने स्ट्रॉन्ग
होल्ड किया, बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंसली जिन्हें एक्सपीरियंस किया, वो मेरे संस्कार बन गए। अब मोस्टली जितनी भी हम आत्माएं अपने आसपास देख रहे हैं ना, उनकी कोई ना कोई जर्नी तक तो वो आगे पहुंचे हैं। बहुत कम ऐसी आत्माएं होंगी जिनकी फ्रेश जर्नी अब शुरू हो रही होगी। तो क्योंकि उस जर्नी में बहुत सारे नेगेटिव इम्प्रेशंस हम सबने कोई ना कोई कैरी कर लिए, अब हमारा व्यवहार उन्हीं संस्कारों के आधार पर आ रहा है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज कि अब मुझे क्या करना है ना, इस सिचुएशन में जहाँ पे मैं समझ रही हूँ अच्छा मुझे कभी रोना आ रहा है, कभी मैं बहुत लो फील कर रही हूँ, कभी मैं गुस्सा कर रही हूँ, ना चाहते भी अपनों को कुछ कह देती हूँ, फिर लगता है मैंने क्यों कहा, है ना। तो जितना जितना हमने नेगेटिव थॉट फीलिंग्स को क्रिएट किया, जितना डीपली उन्हें एक्सपीरियंस किया, उतना ही वो मेरे संस्कार बने, उतना ही वो मेरे अभी के लाइफ में आ रहे हैं। वर्सेस अब इस मोमेंट में कोई सिचुएशन मेरे सामने आई, मैंने जितना उसके प्रति नेगेटिव ना क्रिएट करते हुए पॉज करके उस स्पिरिचुअल अवेयरनेस के साथ क्रिएट किया, इट्स ओके, जर्नी, साइड सीन, चला जाएगा। जितना अपने को स्टेबल रखा और फिर राइट थॉट क्रिएट किया, मैं कौन, आई एम अ पीसफुल बीइंग। एक है गुस्सा किया, गुस्से का संस्कार स्ट्रॉन्ग बना। दूसरा है पीस क्रिएट किया, थॉट क्रिएट किया, आई एम ओके, आई एम पीसफुल, पीस का संस्कार बना। तो जितना जितना हम इंस्टेड ऑफ वो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को स्टोर करने की जगह हमने जितना जितना पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को क्रिएट किया, उतना वो नेचुरल बन जाएंगे। तो आज क्यों सब इतना हम आसपास नेगेटिविटी देख रहे हैं, क्योंकि हम सब ने अपनी जर्नी में शायद उन नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को होल्ड कर लिया। दीदी क्या ऐसा होता है कि जो बहुत एलिवेटेड सोल्स होती हैं धरती पर ह्यूमन फॉर्म में, पर उनके अंदर जो सोल है वो बहुत हायर एनर्जी सोल है, हायर रेल्म की सोल है, उनसे मिलने के बाद भी कहीं ना कहीं हमारी कॉन्शियसनेस में शिफ्ट आता है। ये सवाल मैंने इसलिए किया, 2018 की बात है, मैं एक ब्रह्म कुमारी दीदी से ही मिली थी और मेरी एक बड़ी समस्या थी, मैं लोगों को माफ़ नहीं कर पाती थी। और ये बचपन से था कि वो एक ना माफ़ करने वाली ज़िद होती है ना जी, कि ठीक है मेरा एक थ्रेशोल्ड है, मैंने बहुत बर्दाश्त किया और उसके आगे ऊपर आपने कृत्य किया है तो अब मैं माफ़ नहीं करूँगी। लेकिन जैसे ही मैंने उनसे वो सवाल पूछा, वो मेरे इंटरव्यू में भी है, जैसे मैंने उनसे सवाल पूछा मुझे मेरा आंसर मिला और मैं बदल गई। लेकिन वही चीज़ मेरे घर वाले समझाते थे, मेरे दोस्त समझाते थे, मेरे टीचर्स समझाते थे, मुझे कभी समझ में नहीं आता था, बट वो उस एक सेंटेंस ने मेरा जीवन बदल दिया। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसी कौन सी एनर्जी ने काम किया कि वहाँ मेरा संस्कार फौरन चेंज हो गया? देखिए, आप जब ये बता रहे हैं ना, तो मुझे एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस याद आ रहा है। जैसे हमारे जो दादी जानकी, वो जो है वो वर्ल्ड्स मोस्ट स्टेबल माइंड, जैसे ना उनके ऊपर बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स लगाए गए थे और उन्हें कहा गया था कि आप अपनी सारी एक्टिविटीज़ करें। फिर उनके लिए उनके साथ अलग अलग चीज़ें, जैसे कभी पिन को थोड़ा सा प्रिक करना, लेकिन देखा गया कि वो हर सिचुएशन में ना उनका माइंड मोस्ट स्टेबल रहा और इसीलिए वर्ल्ड्स मोस्ट स्टेबल माइंड उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बताया गया। अब ये तो हो गई चलो साइंटिफिक वे में उन पर जो रिसर्चेस किए गए थे, लेकिन एक जो अनुभव मैंने देखा है, जैसे कई लोग कहते हैं कि ना, जैसे हमारा 7 डेज कोर्स हुआ, राजयोगा कोर्स हुआ, हमने मेडिटेशन सीखा, उसमें हमने सब सुना कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा है, सब कुछ सुना और सुन के अच्छा लगा। और फिर कोर्स होने के बाद कई बार जो कोर्स कराते थे ना, वो दादी से मिलाने लेकर आते थे। तो जैसे ही दादी के वो सामने आते थे ना, तो वो जो सारा सुना था ना कोर्स में, वो सब वो एक्सपीरियंस कर पाते, जैसे वो इमीडिएटली वो सोल कॉन्शियसनेस का अनुभव उन्हें हो जाता था। क्यों? क्योंकि दादी सदा उस हायर कॉन्शियसनेस में रहते थे, है ना। तो जितना जितना हम ऐसी ऊंची आत्माओं के संपर्क में आते हैं, होता ये है कि उनकी हायर कॉन्शियसनेस हमारे लिए एक लिफ्ट बन जाती है। उनकी वो जो एनर्जी और वाइब्रेशंस है, क्योंकि देखिए आत्मा बहुत स्टेबल है, संकल्प बहुत कम है, तो उनका हर संकल्प जो है वो बहुत शक्तिशाली होता है। तो यदि उस संकल्प की शक्ति मुझ आत्मा की तरफ डायरेक्ट हो गई, जैसे ना हम अगर वो टॉर्च होता है, टॉर्च की पावर हम एक जगह अगर कहीं पे फोकस करते हैं तो वो अपने आप लाइट हो जाती है, राइट। उसी तरह से अगर मैंने अपने आप पर इतना काम किया है और उस शक्ति से मैं अगर आपकी तरफ उस एनर्जी को डायरेक्ट करती हूँ, ऑटोमेटिकली सामने वाली आत्मा को वो शक्ति मिलती है कि वो उस संस्कार को ओवरकम कर सके।
तो हम जितना जितना ऐसी ऊंची आत्माओं के संपर्क में आते हैं ना, हमारी स्पिरिचुअल जर्नी और हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ में ऑटोमेटिकली हमें हेल्प मिलने लगती है। दैट इज देयर फॉर श्योर। ओके दीदी, ये तो हमने बहुत हायर फ्रीक्वेंसी सोल्स और बहुत हायर फ्रीक्वेंसी कॉन्शियसनेस जिन लोगों की होती है उनकी बात की। क्या जो मेरी चेतना का स्तर है, क्या इससे नीचे भी जाना मुमकिन है? क्या इससे नीचे भी हम जाते हैं? इनफैक्ट अगर मैं आपसे कहूँ, आज के समय में और आज के वातावरण में नीचे जाना बहुत आसान है ना, क्योंकि हम आज अगर देखें आसपास बहुत लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस हैं। अब जैसे गाड़ी है, गाड़ी को अगर हमें ऊपर लेकर जाना है तो हमें रेस भी ज़्यादा करना पड़ेगा, एफर्ट भी ज़्यादा होगा, लेकिन नीचे आने के लिए अगर हमने गाड़ी चालू भी नहीं किया फिर भी स्मूथली नीचे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ आना बहुत आसान है। अब एग्जैक्टली वही चीज़ आज हमारे साथ हो रही है। बहुत आसान है हमारे लिए नेगेटिविटीज़ की तरफ अपने कदमों को बढ़ाना, क्योंकि आसपास ही नेगेटिविटी है। तो हाँ, बिल्कुल कॉन्शियसनेस की लेवल नीचे जाना, जैसे ही आत्मा ने अपने इन 7 गुणों के ऑपोजिट कोई भी थॉट, वर्ड, एक्शन क्रिएट किया तो हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। जैसे अगर मैंने पीस की जगह एंगर क्रिएट किया, हम कॉन्शियसनेस की लेवल को और नीचे लेकर जा रहे हैं। जैसे ही मैंने कंपैशन की जगह किसी के लिए नफरत, जेलसी, ये सारा क्रिएट किया, मैं अपनी कॉन्शियसनेस की जो लेवल है उसको और नीचे लेकर जा रही हूँ। सो येस, डेफिनेटली टुडे इट्स मच मोर ईजियर फॉर अस कि हम नीचे की तरफ जाएं, लेकिन थोड़ा एफर्ट अपने को उस ऊंची स्थिति में लेकर जाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसी से मेरा स्पिरिचुअल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है। दीदी, एक चीज़ मैंने बहुत आम लोगों में, ग्रुप्स में ऑब्जर्व की है कि वो लोग गॉसिप्स बहुत एंजॉय करते हैं। इसकी बात कर ली, उसकी बुराई कर ली, और ये आजकल बहुत कॉमनली होने लगा है। इसको एक ट्रेंड मान लिया गया है। बिल्कुल। तो मैंने एक बार उतरने की कोशिश की इस कॉफ़ी कॉन्वर्सेशन में। मैं आपको सच बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं ड्रेन हो गई हूँ, मेरे अंदर एनर्जी ही नहीं बची है। मैं इतना बुरा नेगेटिव फील करने लगी थी। लेकिन कुछ लोग हैं जो उसी से फलते फूलते हैं, वो बहुत खुश रहते हैं वो जब इन तरीके की कॉन्वर्सेशंस में जाते हैं। और आप रिलेट कर रहे होंगे मुझसे डेफिनेटली। तो ऐसे तो उनकी तो चेतना का स्तर नीचे आ रहा है, वो भी ड्रेन हो रहे हैं, पर वो अच्छा फील क्यों कर रहे हैं? ऐसा उनमें क्या है जो हम में नहीं है कि हम ये सब काम करके अच्छा फील कर लें, पर वो एक वर्ग ऐसा भी है जो अच्छा फील कर रहा है। बिल्कुल, जैसे हमने कहा ना, गाड़ी का नीचे आना तो बहुत आसान है, तो कहीं ना कहीं हमें ऊपर जाने के लिए तो एफर्ट करनी पड़ती है। और दूसरा ये है कि देखिए, जैसे ही हम किसी ऐसे कॉन्वर्जेशन में जाते हैं ना, बहुत मीठी कॉन्वर्जेशंस होते हैं, ऐसा लगता है हमें कुछ मिल रहा है। अब वहाँ पे जो ब्रेन है वो कोई ना कोई केमिकल रिलीज कर रहा है, राइट? अब जैसे मैं गॉसिप में जा रही हूँ तो वो क्या हुआ वो वाली जो फीलिंग होती है, और उसमें जो उनको क्यूरियोसिटी को जो आंसर्स मिलते हैं, एक्चुअली वो सच भी नहीं होंगे। कई बार तो हम यूं ही लोग कह देते हैं, हम सुन लेते हैं और हम बहुत एंजॉय करते हैं उन कॉन्वर्जेशंस को, बट द प्रॉब्लम इज कि उसकी उन केमिकल्स की भी ब्रेन को हैबिचुअल हो जाते हैं, वो हैबिट लग जाती है उनको। अब हमें अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि अब मुझे उन केमिकल्स की आदत है। वो केमिकल्स की आदत जब तक मुझे वो नहीं मिलता तब तक मुझे वो क्यूरियोसिटी रहती है, क्या हुआ, अब क्या होगा, वो सारी चीज़ें चलती रहती है। जैसे ही मुझे वो डोज मिल गया आज के गॉसिप का, तो मुझे लगता है हाँ, अब मुझे ठीक लग रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने वो केमिकल्स को ले लिया ना, वो दवाई ले ली, मुझे वो ड्रग मिल गया जो मैं चाहती थी। लेकिन कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि वो ड्रग तो हमारे लिए हार्मफुल ही है। किस तरह से हार्मफुल है? वो हमारे स्पिरिचुअल अकाउंट में डेबिट कर रहे हैं। और जितना जितना स्पिरिचुअल अकाउंट में डेबिट है, हम कैसे समझे कि आज मेरे स्पिरिचुअल अकाउंट में क्रेडिट है या डेबिट है? सपोज आज हम बस आधा घंटा ऐसे ही बैठ जाएं, कुछ भी ना करें। आज हम सोचें कि ये पॉडकास्ट के बाद अब हम कुछ नहीं करेंगे, हम बस बैठेंगे अपने साथ, है ना? उस समय पर मैं कैसा फील करती हूँ? क्या मैं अपने साथ बैठ पाती हूँ? क्या मैं अच्छे संकल्पों को क्रिएट कर पाती हूँ? क्या मैं अच्छे भावनाओं को क्रिएट कर पाती हूँ? तो मीनिंग मेरे स्पिरिचुअल अकाउंट में क्रेडिट है। लेकिन अगर मैं बैठ के अपने आप से बहुत लो फील, आजकल हमें एफर्ट नहीं करना पड़ता, ज़रूरी नहीं है कि कोई मुझसे आके कुछ कहे तब मैं लो फील करूं। मैं बैठे बैठे भी बहुत लो फील कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअल अकाउंट में डेबिट है। तो मेरे स्पिरिचुअल अकाउंट में क्रेडिट है या डेबिट है, ये समझने का तरीका है मेरे अपने मन की स्थिति। अगर मैं ठीक फील करती हूँ, मन, बुद्धि, संस्कार ये सब पॉजिटिव वे में चल रहे हैं और मेरे जीवन के अनुभव वो स्टेबिलिटी के साथ है, ऑटोमेटिकली ये इंडिकेशन है कि हमारे स्पिरिचुअल अकाउंट में क्रेडिट है। तो ये गॉसिप क्या करता है?
उस समय पर वो केमिकल्स तो रिलीज हो जाते हैं ब्रेन से और मुझे अच्छा भी लगता है, लेकिन मेरे स्पिरिचुअल अकाउंट में डेबिट हो रहा है। दीदी डील कैसे करें? जी क्योंकि हमको तो इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहना ही जी है, जी और कई बार हम ना चाहते हुए भी ऐसी कॉन्वर्सेशंस का, ऐसे बिल्कुल। लोगों के साथ हिस्सेदार बन जाते हैं। तो ऐसे में देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने इस धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपना तो भला करें ही, अपने आप को तो रियलाइजेशन कराएं ही, आपका ऑरा, आपकी एनर्जी फील ऐसी हो कि आसपास भी भला होते हुए चले। बिल्कुल। तो मैं ये नहीं कह रही कि सबको सुधारने का जिम्मा मैं लेना चाहती हूँ या कोई और लेना चाहता है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद और एक कोशिश तो की जा सकती है। जी। तो क्या करना चाहिए हमें? देखिए, इसके दो एस्पेक्ट्स है। एक है, सपोज मैं किसी ऐसे ऑफिशियल गैदरिंग में हूँ जहाँ से मैं अपने को विड्रॉ नहीं कर सकती। लेट्स से हम किसी ऐसे मीटिंग में है जहाँ पर अननोइंगली ऐसे कॉन्वर्जेशन शुरू हो जाते हैं। अब मैं वो मीटिंग से नहीं जा सकती, नहीं तो वो जो बड़े हैं या जो टीम के हैं उनके लिए डिसरिगार्ड हो सकती है। उस सिचुएशन में वहाँ रहते हुए लेकिन मैं मेंटली इमोशनली उन कॉन्वर्जेशंस में एंगेज ना हूँ, थोड़ा सा उसके लिए हमें वो डिटैच्ड ऑब्जर्वर की जो प्रैक्टिस है, एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, उसकी ज़रूरत। जैसे बैठे हैं, आपने देखा होगा कई बार ऐसी कॉन्वर्जेशंस चलती हैं और लोग अपने ख्यालों में खोए हुए रहते हैं, वो अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स में रहते हैं। अब वो अननोइंगली होता है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी हमें वही चीज़ जो है वो कॉन्शियसली सिखाती है। मैं कौन? आत्मा। अब मैं बैठी हूँ, वहाँ सारा कॉन्वर्जेशन चल रहा है, वहाँ सारी ऐसी बातें हो रही है, किसी की निंदा हो रही है, किसी को कुछ कहा जा रहा है, उन्होंने तो ऐसे कर दिया, ऐसे हो गया, उनके साथ तो ऐसा हो गया। मैं उस कॉन्वर्सेशन में होते हुए मेंटली इमोशनली उसमें एंगेज्ड नहीं हूँ। ये है एक एस्पेक्ट। और जहाँ पर पॉसिबल हो तो हम इन कॉन्वर्जेशन से जितना फिजिकली भी डिटैच अगर हो सकते हैं तो अच्छी बात है। हम उनका हिस्सा ही ना बने। इसके लिए थोड़ी विल पावर की ज़रूरत होती है, क्योंकि होता ये है, देखिए, एक है कि जब हमें पता होता है कि आसपास क्या हो रहा है तो हम उसके अपने एडवांटेज के लिए भी यूज़ कर पाते हैं। इसीलिए भी कई बार लोग ऐसे कॉन्वर्जेशंस का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे उन्हें लगता है, अच्छा, अगर मैं नहीं गई या मैं इन कॉन्वर्जेशंस का हिस्सा नहीं बनी तो कोई मुझे पूछेगा नहीं, या लोग सोचेंगे कि मैं ग्रुप का हिस्सा नहीं हूँ, फिर मेरा नुकसान हो सकता है मेरे प्रोफेशनली या बिजनेस डील्स, या इनका मुझे बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये सोचकर फिर लोग इन्हीं कॉन्वर्जेशंस में एंटैंगल हो जाते हैं। बट कहीं ना कहीं ये समझना कि एक तो मैं अपने स्पिरिचुअल अकाउंट को डेबिट कर रही हूँ, दूसरा ये है कि जितना मैं हायर कॉन्शियसनेस से ऑपरेट करूँगी ना, अपने आप जो मेरी ज़रूरत है वो अपने आप विल बी टेकन केयर ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे अंदर की जो संपन्नता है ना, अगर मैं अंदर भरपूर हूँ, अगर मैं अंदर संपन्न हूँ, बाह्य संपन्नता ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। ऐसी सिचुएशंस बनेंगी जो उनके पास ऑप्शन ही नहीं होगा कि वो आपके पास ना आए और कहीं और जाए सही चीज़ों के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं इनिशियली वो रेजिस्टेंस रहता है। जैसे मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू की ना, तो मैंने देखा, सबको लगता था, अच्छा, ये तो पता नहीं क्या ही कर रही है। जैसे मैंने शुरू किया अपनी ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद, फिर मैंने थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो मेरा इंक्लिनेशन था वो बढ़ा। इनिशियली मैंने रेजिस्टेंस देखा, ऐसे लगा कि अच्छा, ये क्या कर रही है, लेकिन मैं अपनी जर्नी में आगे बढ़ते ही गई। मैंने उन चीज़ों को, ये नहीं कि मैंने किसी की डिसरिस्पेक्ट की कि मैं आपका नहीं सुनूंगी या आपको जो लगता है लगे, ऐसे नहीं। मैंने उतना ही कंपैशन से, उतना ही साथ देते हुए अपनी जर्नी में, लेकिन मैंने अपनी जर्नी को नहीं छोड़ा, उसमें मैं आगे बढ़ती गई। आज वही लोग मेरे सबसे बड़े सपोर्ट बन गए हैं और उनको उन्हीं चीज़ों के लिए मेरे लिए रिस्पेक्ट है कि अच्छा, ये किसी भी गलत चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व होती। अगर किसी को हेल्प चाहिए तो वो आते हैं, लेकिन हाँ, इन्हें पता है कि कोई यहाँ वहाँ की बातें हैं तो वो नहीं आते हैं। तो वही चीज़ें जो हमें लगता है ना कि हमारा नुकसान नहीं कर दे, वही हमारी स्ट्रेंथ बन जाती है, वही हमारा जरिया बन जाती है लोगों को हमारे लिए वो रिस्पेक्ट क्रिएट करने के लिए। तो बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले तो वो इनिशियली वो विल पावर। आगे जाके लोग आपके पास आएंगे नहीं उन बातों के लिए, उन्हें पता है कि ये तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होते। देखिए, उन्हें भी जो बोलते हैं ना, उन्हें भी होता है कि सामने वाला कहे अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, तो ही उन्हें वो केमिकल्स रिलीज होते हैं। अगर सामने वाला डिसइंटरेस्टेड हो ना, तो वो ऑटोमेटिकली नहीं जाते हैं। लेकिन सबसे पहला स्टेप यही है कि अपनी विल पावर से मैं अपने लिए चूज करूं कि मैं मेंटली, इमोशनली एंड इफ पॉसिबल फिजिकली इन कॉन्वर्सेशंस में एंगेज नहीं होंगी। एक बार लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि इनको इंटरेस्ट नहीं है ना, फिर उन्हें बुरा भी नहीं लगता है। आई थिंक दीदी, डिवाइन इंटरवेंशन के बारे में मैं जानना चाहती हूँ। लाखों में ना
बहुत कम लोग होते हैं, 1% लोग होते हैं जिनके जीवन में ये डिवाइन इंटरवेंशन होता है जी। तो क्या इसका भी हमारी चेतना के स्तर से कोई संबंध है कि अगर आप बहुत नीचे ही गर्त में पड़े हो तो कभी डिवाइन इंटरवेंशन होगा भी, कभी भगवान की कृपा से या पिछले जन्मों के पुरुषार्थ से हुआ भी तो आपको पता ही नहीं लगेगा। डिवाइन इंटरवेंशन को थोड़ा समझाइए। बिल्कुल। देखिए, डिवाइन इंटरवेंशन जो है एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है ना, जो शायद हर आत्मा उसे कैच नहीं कर पाती। जैसे आपने कहा, बहुत ऐसे कम आत्माएं होती हैं जो उस डिवाइन इंटरवेंशन को अपनी जर्नी में कैच कर पाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अब डिवाइन इंटरवेंशन होता भी क्यों है कई बार, जैसे आपको वो कोई चीज़ ऐसी दिखाना चाहते हैं जो आपके लिए बनी है। फॉर एग्जाम्पल, एक हायर कॉन्शियसनेस आपके लिए बनी है और वो डिवाइन इंटरवेंशन, जैसे ना कई बार हमें कुछ ऐसे अनुभव हो जाते हैं जो इस रीम से बिल्कुल ऊपर है, हायर कॉन्शियसनेस की कोई अचानक से हमें एक्सपीरियंस आ जाता है, कोई अनुभव आ जाता है। कई बार लोगों को ऐसे साक्षात्कार भी हो जाते हैं, कई बार लोगों को बिल्कुल पता नहीं होता लेकिन वो एक अलग ही दुनिया में होते हैं जहाँ उन्हें बहुत वो डीप साइलेंस का अनुभव होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम कहेंगे कि वो डिवाइन इंटरवेंशन है। वो होता इसलिए भी है क्योंकि कहीं ना कहीं हमें वो शक्ति, जो दिव्य शक्ति है, वो ये बताना चाहती है कि शायद आपके लिए कुछ ऊंचा बना है ना। लेकिन अब सेकेंड एस्पेक्ट है, ये तो हो गया कि मैंने एक बार के लिए एक्सपीरियंस कर लिया, लेकिन कई आत्माएं क्या करती हैं कि अच्छा मुझे हो गया अनुभव और बस उसी अनुभव पे वो खुश हो जाते हैं, लेकिन उस पर आगे एफर्ट नहीं करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज, क्योंकि आपको कोई दिव्य शक्ति इशारा दे रही है कि आपके लिए कुछ ऊंचा बना हुआ है, तो मैं एक कदम उठाऊं इसकी तरफ, ये देखने के लिए कि मेरे लिए क्या है जो वो ऊपर वाला मुझसे चाहता है या वो दिव्य शक्ति मुझसे चाहती है, उसकी तरफ वो थोड़ा सा एफर्ट है ना। और जो आत्माएं उन इशारों को कैच करके उस रास्ते पर चलना शुरू करती हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने को ही उस हायर कॉन्शियसनेस की तरफ लेकर जा रही है, वर्सेस एक आत्मा जो बस अनुभव करके उसे छोड़ देती है और अपने रूटीन में इन्वॉल्व हो जाती है। हो सकता है, देखिए, उस डिवाइन इंटरवेंशन का या उस अनुभव का उन्हें बेनिफिट तो ज़रूर मिलेगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट उन्हें ये मिला है वो भी उनके किसी पास्ट कर्म की वजह से ही मिला है, ऐसी तो हमें मिलता नहीं है। हर आत्मा को तो वो अनुभव होते नहीं है, है ना। तो हमारा कोई ना कोई ऐसा थॉट, वर्ड, एक्शन, कुछ ना कुछ हमारा इस सृष्टि में वो योगदान है, वो कंट्रीब्यूशन है, जिसके आधार पे हमें कोई ऐसा अनुभव हुआ है। अब उसको आगे हम कैसे बढ़ाते हैं, जैसे एक बच्चा होता है ना, उसे हम पहले सिखाते हैं चलना, ऐसे चलना है, लेकिन फिर वो बच्चा खुद एफर्ट, अच्छा सब चल रहे हैं, ऐसे चलना होता है, मतलब मैं चलूं। वो चलने का एफर्ट हर व्यक्ति ने अपने लिए खुद करना होता है। हम तभी ही चल सकते हैं, हम तभी ऊंचा उठकर उस हायर कॉन्शियसनेस की तरफ जा सकते हैं। क्या जो हम साधनाएं करते हैं, जो हम किसी भी रूप में मंत्र जाप करते हैं या किसी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से जुड़े होते हैं, क्या इसके बाद भी चांसेस बढ़ते हैं कि मेरे जीवन में डिवाइन इंटरवेंशन कभी होगी? जब साधना शुरू कर चुके हैं तब बिल्कुल, डेफिनेटली। इनफैक्ट वो डिवाइन इंटरवेंशन पहली बार आई इसीलिए आपको ये बताने के लिए कि भाई ये आपके लिए है, दिस इज फॉर यू, है ना। और जितना आपने एफर्ट किया, आप उस फ्रीक्वेंसी से जुड़ने के एफर्ट में लग जाते हैं। सपोज आज मैंने बहुत डीप पीस का अनुभव कर लिया, जो बिल्कुल इस दुनिया से अलग, ऊपर की दुनिया का कोई बहुत डीप पीस एक्सपीरियंस कर लिया। अब मुझे लगा कि अच्छा ये था क्या, तो उस खोज में मैंने अपनी कॉन्शियसनेस को उस शांति से भरपूर करने का प्रयास किया। जैसे मैं उस फ्रीक्वेंसी में पहुंच जाती हूँ ना, तो अपने आप उस फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मेरी फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी से मैच कर रही है, मैं फिर उस अनुभव को क्रिएट कर सकती हूँ। तो डेफिनेटली जब हम अपनी साधना में जुड़ जाते हैं, लग जाते हैं, तो हम इन अनुभवों को और क्रिएट कर सकते हैं। इनफैक्ट एक लेवल पे आप पहुंच गए, सपोज आप फर्स्ट स्टैंडर्ड तक पहुंच गए, अब कहीं ना कहीं हमारा एम ये भी तो रहेगा ना कि अब सेकंड स्टैंडर्ड तक पहुंचे। तो वो फ्रीक्वेंसी में तो अनुभव हमने कर लिए, लेकिन अगर हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने एफर्ट को हम जरूर कंटिन्यू करके नेक्स्ट लेवल, हो सकता है इससे भी ऊंचा कुछ हो जीवन में। बिल्कुल, साधनाओं की बात हो रही है तो कई बार क्या होता है ना दीदी, कि हमें उस डिवाइन को कुछ लोग महसूस कर पाते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने
उनको साक्षात्कार किया, देखा उनको, जी। तो ये भी क्या साधक के अपनी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे डिपेंड करता है कि वो किस रूप में उसको एक्सप्लोर करें? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। इनफैक्ट अपरोक्ष और प्रोक्ष साक्षात्कार दो प्रकार के होते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैंने कभी एज सच इन आंखों से किसी साक्षात्कार को कभी नहीं देखा है, मैंने उससे कभी अनुभव नहीं किया है। तो मैं ऐसे बहुत लोगों से मिली हूँ जिनको कोई ना कोई इस दुनिया के बियॉन्ड वाले एक्सपीरियंसेस वो सारे होते हैं। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे दूसरे तरीके का जो एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा हुआ है, जो बहुत सटल होता है और बहुत जैसे बहुत सूक्ष्म होता है। लेकिन एक बात समझने की ये है कि इन दोनों के अपने ही कुछ एडवांटेजेस होते हैं। जैसे जिन्हें कुछ दिखाई देता है उनको क्योंकि वो दिखाई दिया, जैसे मेमोरी होती है ना, वो भी विजुअल मेमोरी होती है। जो ब्रेन है उसकी मेमोरी भी विजुअल मेमोरी होती है, या किसी की किनेस्थेटिक मेमोरी होती है। तो जो हमारी फिजिकल जो हमारी पर्सनैलिटीज़ भी होती है ना, उसके आधार पर भी हम चीज़ों को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। अब हमें कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस बाहर के हो रहे हैं, लेकिन ब्रेन उसे कैसे कैच कर पाता है उसका भी एक तरीका होता है। सो फॉर मी इट हैज़ मोर बीन लाइक जैसे एक अनुभव के आधार पर, और वो अनुभव जितना जितना मैंने अपने में भरा उतना उतना मैंने महसूस किया कि मैं अपनी जर्नी में आगे बढ़ रही हूँ, अपनी स्पिरिचुअल यात्रा में मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो चाहे हमें बहुत क्लियर साक्षात्कार हो रहे हैं, वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हाँ, हमारी स्थिति उन साक्षात्कार पे डिपेंड ना करे, ये बहुत ज़रूरी होता है कि अच्छा अब मुझे आगे साक्षात्कार हो तो मैं आगे बढ़ूँ। नहीं, हमें जो भी अनुभव हो रहे हैं, हमारा एम बहुत क्लियर होना चाहिए कि मुझे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना है, इस साधना को और बढ़ाना है। और उस जर्नी में अगर हमें साक्षात्कार होते हैं, हमें दिखाई देता है, अच्छी बात है, लेकिन उन चीज़ों की उम्मीद से हम अपनी साधना को नहीं। साधना का आधार सिर्फ हमारा अपना जो एफर्ट और पुरुषार्थ है वो हो, कोई एक्सटर्नल प्राप्ति नहीं। साक्षात्कार सपोज मैंने 5 सेकंड्स के लिए कर लिया, आत्मा ने उस अनुभव को कर लिया, उसके बाद के जो 23 आवर्स एंड 55 सेकंड्स हैं, वो भी उतने इम्पोर्टेंट है जितने वो 5 सेकंड्स थे। इसलिए ज़रूरी है कि हम कॉन्स्टेंटली उस साधना के पथ पर चलें और ना कि किसी प्राप्ति के लिए वेट करें। प्राप्तियां होती रहेंगी, है ना, प्राप्तियां तो बाय प्रोडक्ट है। अगर इनपुट सही है, आउटपुट सही आना बहुत नेचुरल है। तो एज अ जैसे एक साधक है, एक साधक का प्रयत्न यही होना चाहिए कि वो अपनी जर्नी में कॉन्स्टेंटली हर मोमेंट, हर एक क्षण जो है अपनी साधना के प्रति लगाए। चाहे कार्य करते हुए, ऑफिस का कार्य हो, घर का कार्य हो, हर चीज़ में हम उस दिव्यता को ले आए, है ना। देखिए, एक अवेयरनेस है कि मैं खाना बना रही हूँ, मुझे ही करना पड़ता है, सब मुझे ही कहते हैं, कोई मेरी मदद भी नहीं करता है, मैं भी तो ऑफिस जाती हूँ, मुझे ही लेकिन खाना बनाना पड़ता है। एक अवेयरनेस, राइट। वही काम करते हुए, वही कार्य करते हुए दूसरी अवेयरनेस है कि मैं उस परमात्मा के बच्चों के लिए बना रही हूँ, मैं उस परमात्मा का प्रसाद बना रही हूँ। उस अवेयरनेस से अब कार्य वही है, क्योंकि मेरी अवेयरनेस शिफ्ट हुई तो मेरे कार्य में अपने आप दिव्यता आ गई। और ये है तरीका सारे दिन में अपनी साधना को बनाए रखने का। कार्य करते हुए, जैसे हम कहते हैं ना, कर्म योगी, कर्म करते हुए योग को हम ना छोड़ें, ये हमारा एफर्ट। और फिर साक्षात्कार, तो जो साक्षात्कार जो हमें प्राप्तियां हो रही है ना, वो तो है ही है, लेकिन सारा दिन हमें वो प्राप्तियों का अनुभव होगा, उस भरपूरता का अनुभव होगा, क्योंकि मैंने कर्म योग की स्थिति को अपने जीवन में अपनाया है। एक सवाल जो बहुत दिन से मेरे जो दर्शक हैं मुझे पर्सनल मैसेज करके या कमेंट के ज़रिए कहीं ना कहीं किसी भी रूप में कांटेक्ट करके पूछ रहे हैं, चूँकि हम कॉन्शियसनेस की, सोल की बात कर रहे हैं। जब इस शरीर से आत्मा निकलती है, जब हमारी डेथ होती है या किसी भी ह्यूमन बीइंग की डेथ होती है, तो उस आत्मा की स्थिति क्या होती है? क्या वो देख सकती है? क्या वो छू सकती है? क्या वो फिजिकल एक्सपीरियंसेस कर सकती है जो हमारे इस शरीर में रह के वो करती है? ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि एक अवेयरनेस की मुझे लगता है समाज में बहुत ज़रूरत है। हर अगले बंदे को दीदी ऐसा लगता है कि उसके ऊपर काला जादू करा रखा है, उसके ऊपर भूत प्रेत की बाधा है। इसमें मैं आपसे क्लैरिटी चाहती हूँ, क्योंकि आप एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करती हैं जहाँ सारी चीज़ें लॉजिकल हैं, जहाँ सारी चीज़ें अनुभव हैं और जहाँ सारी चीज़ों को साइंटिफिक वे में समझाया जाता है। जी,
देखिए, जैसे हम एनर्जी की बात करें ना, एनर्जी जो है यदि उसे कोई भी फिजिकल एक्सपीरियंसेस चाहिए तो उसे फिजिकल बॉडी का आधार लेना ज़रूरी हो जाएगा, राइट? तो अगर कोई आत्मा ने शरीर छोड़ा है और वो किसी एक प्राप्ति की कमी के आधार पे उसने छोड़ा है, सपोज मैं प्यार चाहती थी या मेरे किसी अपने ने मेरे साथ ऐसा कुछ किया और मैंने उस स्थिति में शरीर छोड़ा है, तो अगर मुझे वो एक्सपीरियंसेस चाहिए तो मुझे शरीर का आधार लेना होगा, राइट? लेकिन एनर्जी जो है, सी अंडरस्टैंडिंग दैट आत्मा जो है वो इन 7 गुणों की बनी है, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्तियाँ। आज हम यही चीज़ें जो है वो फिजिकल रीम से या फिजिकल वर्ल्ड से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे प्यार तो मुझे वो करे, शांति तो मुझे यहाँ जाके मिले। अब एक्चुअली आत्मा जिन गुणों की बनी है वो अब फिजिकल चीज़ों में उन्हीं गुणों को ढूंढ रही है। तो कहीं ना कहीं वो कमी सदा रहेगी, क्योंकि जहाँ है वहाँ ढूंढा नहीं। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, शरीर छोड़े तब तो बाद की बात है, लेकिन अभी बैठे हुए कैन आई क्रिएट अ थॉट, मैं हूँ ही शांत स्वरूप, मैं आत्मा हूँ ही शांत स्वरूप। आज हम सीख क्यों कर रहे हैं, आज हम चाहते क्यों हैं कि यहाँ से प्यार मिले, शांति मिले, वो थॉट में हम इसीलिए रहते हैं क्योंकि सपोज जैसे हम कहते हैं ना, बॉडी 70% वाटर, मोर देन 70% वाटर। अगर मैं धूप से कहीं से चल के आई या मैं बहुत वॉकिंग करके या दौड़ के आई, पानी की मात्रा कम हुई बॉडी में, आई विल सीक वाटर, राइट? उसी तरह से आत्मा के गुणों में जब कमी हुई, अब मैं ढूंढ रही हूँ, अब मैं सीख कर रही हूँ, शांति को ढूंढ रही हूँ। क्यों? क्योंकि शांति, गुस्सा किया, शांति की कमी हो गई, जेलसी क्रिएट किया, प्यार की कमी हो गई। अब हम उन गुणों को इस फिजिकल वर्ल्ड में ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग कि मैं हूँ ही शांत स्वरूप, मैं हूँ ही स्नेह से संपन्न, जितनी अवेयरनेस की क्रिएट की, बॉडी जब छोड़ा ना तो आत्मा उसी स्थिति में छोड़ेगी। अगर फिजिकल वर्ल्ड में उसको ढूंढ रहे हैं तो छूटते समय, बॉडी छूटते समय भी आत्मा बहुत तड़पती है, छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि उसे लगता है प्राप्तियां तो यही है। लेकिन अगर मैंने ये प्रैक्टिस की है दैट आई एम अ बीइंग, तो इस शरीर को छोड़ना भी बहुत आसान होगा। जैसे कहते हैं ना, मक्खन से बाल, बिल्कुल सहज आत्मा उस शरीर को छोड़ देगी। क्यों? क्योंकि आत्मा को किसी प्राप्ति के लिए शरीर की जरूरत नहीं है, और यही रियलिटी है। और जहाँ तक आपने कहा कि आज के वर्ल्ड में कई बार लोग कहते हैं कि नेगेटिव एनर्जीज का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, आपकी ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जितना जितना हम कलयुग के अंत की तरफ जा रहे हैं, नेगेटिविटीज का प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा और ये बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा। जब तक कलयुग के घोर एंड तक हम पहुंचेंगे, ये सब कम नहीं होगा। तो हाँ, ये एक रियलिटी है जहाँ पे बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज हैं, बट उसके साथ एक रियलिटी ये भी है कि उन नेगेटिविटीज को हम अपने आप को और अपने आसपास जो भी है ना, उन्हें बचा सकते हैं। अपने ऑरा को इतना पावरफुल बनाएं, इतना शक्तिशाली बनाएं कि बाहर की कोई भी नेगेटिविटी हम पर इम्पैक्ट ना करे। जैसे अगर मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं बहुत उस पावरफुल स्थिति में रहती हूँ, आई एम अ पावरफुल बीइंग, उस परमात्मा की शक्तियों की छत्र छाया सदा मेरे साथ है, उस शक्ति को, उस परमात्मा की पावर को हम हर कदम में अपने साथ महसूस करते हैं ना, तो वो तो सर्वशक्तिमान है ना। उसकी शक्तियों को काट करके कोई नेगेटिविटी मुझे टच कर सके, इतनी कोई नेगेटिविटी में ताकत नहीं है। तो अपने लिए वो ऑरा को क्रिएट करना, अपने आसपास अपने लोगों के लिए, यहाँ बैठे मैं देखूँ मेरे परिवार में वो ठीक है, वो परमात्मा की छत्र छाया में है, वो उनकी उनके हाथों में पल रहे हैं। बहुत सुंदर। तो कोई नेगेटिविटी टच नहीं कर सकती, लेकिन उसके लिए हमें अपना एफर्ट, जब कोई नेगेटिविटी आ जाती है, किसी की नेगेटिविटी का वार हो जाता है, तब मैं एफर्ट करूं थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मैं ऑलरेडी उसमें इंटेंगल्ड हूँ। लेकिन यदि मैं सारा ही दिन अपने आसपास उस छत्र छाया को बनाए रखी हूँ, तो हो ही नहीं सकता कि कोई आए। बहुत सुंदर दीदी, आज मुझे लगता है हमने चेतना को एक्चुअली काफ़ी डिटेल्ड में और काफ़ी अच्छे से समझा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। आपने ये पूरी कॉन्वर्सेशन सुनी है, समझी है, आई होप कि आपने रिलेट भी किया होगा। आपको भी अगर इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद ऐसा समझ में आ रहा है कि इलाजी मेरी कॉन्शियसनेस तो रेस कर रही है, या मेरी कॉन्शियसनेस तो किसी भी कारणवश थोड़ा नीचे जा रही है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और
कुछ सीख कर जाइएगा। मेरी हमेशा कोशिश रहती है ऐसे कॉन्वर्सेशन से कि अगर हमने बातें की हैं तो ये बातें सिर्फ एक टास्क पूरा करने के लिए नहीं है कि एक पॉडकास्ट शूट कर लिया। इससे आप क्या सीख रहे हैं और आपके जीवन में, आपकी आध्यात्मिक जर्नी में हम क्या ऐड ऑन कर पा रहे हैं, ये मेरे लिए और शायद मेरे गेस्ट के लिए भी मायने रखता है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अपने अनुभव शेयर करिएगा। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।